सज्जनों, आज का प्रसंग है एक भगवान का जो आप हर रोज किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर करते हैं। तो आज हम उन भगवान की बात करते हैं जो जन्मदाता होते हैं, जिनकी वजह से मोक्षदाता खुश रहते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो सज्जनों, आज हम एक ऐसी कहानी से रूबरू कराते हैं जो एक माँ और बेटे की कहानी है, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्योंकि माँ बाप के लिए एक बेटे की क्या अहमियत होती है और एक बेटे के लिए माँ बाप की क्या अहमियत होती है। एक ऐसी घटना जो एक लड़का मीडियम वर्ग से बिलोंग करता था और वह हाई स्कूल में पढ़ाई कर ही रहा था। उसका इम्तिहान का रिजल्ट आ जाता है और उस लड़के ने अपने इम्तिहान में 90 अंक प्राप्त किए। 90 अंक प्राप्त करने के बाद वह खुशी से पागल हो उठा और दौड़ता हुआ अपने घर पर आता है और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैंने हाई स्कूल के इम्तिहान में 90 अंक प्राप्त किए हैं। और पिताजी अपने बेटे की इतनी सी बात सुनकर अंक पत्र देखते हुए वो खुशी से पागल हो उठे और अपनी पत्नी से कहा, जी कहाँ हो आप, जल्दी आ जाओ। हमारे बेटे ने, हमारे लाडले ने हाई स्कूल में 90 अंक प्राप्त किए हैं, आज कुछ जल्दी मीठा बना लो। और इतनी सी बात सुनकर सज्जनों, उसकी माँ फटाक से दौड़ती हुई चली आती है और बेटे की मार्कशीट के लिए कहती है कि कहाँ है वो मार्कशीट, कहाँ है वो पर्ची, हमें भी दिखाओ। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हमारे लाडले ने, हमारे बेटे ने 90 अंक प्राप्त किए हैं, कहाँ है वो पर्ची, जल्दी दिखाओ। और इतनी सी बात सुनकर लड़का फटाक से खड़ा होकर बोलता है पिता से कि पिताजी आप भी ना, पिताजी आप भी ना, ये माँ तो अनपढ़ है, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, ये क्या पढ़ सकती है। और इतनी सी बात सुनकर उसकी माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं सज्जनों, और वो पल्लू से आंसू पोंछती हुई किचन में चली जाती है। किचन में चली जाती है, खाना बनाने लगती है और उसके पिता ने ये बात कहते हुए देखा भी था और सुना भी था। थोड़ी देर बाद उसके पिता अपने बेटे से कहते हैं, बेटा तुमने सही कहा, सच में तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। जानता है जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। तेरी माँ ने तेरा स्वास्थ्य रखने के लिए, तेरा ख्याल रखने के लिए तेरी माँ ने 9 महीने दूध पिया, क्योंकि जानता है तेरी माँ एक अनपढ़ थी, इसीलिए तेरी माँ अनपढ़ थी, इसीलिए तेरा ख्याल रखती थी। और जब तुम बचपन में माँ के बिस्तर पर टॉयलेट कर दिया करता था, पेशाब कर दिया करता था, तेरी माँ खुद गीले में लेट कर तुझे सूखे में लिटाती थी। जानता है क्यों? क्योंकि तेरी माँ एक पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए। और जब तुम सुबह 7 बजे स्कूल जाते थे, वो सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारे लिए खाना बनाती थी, लंच भी लगाती थी, तुम्हारे बैग में मिठाइयाँ भी डाल दिया करती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। और जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते बिस्तर पर सो जाया करते थे, वो आकर तुम्हारी कॉपी किताबें तुम्हारे बैग में भर कर रख देती थी और तुम्हारे शरीर को ओढ़नी से ढक दिया करती थी, फिर इसके बाद सोया करती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए। और बचपन में जब तुम ज्यादातर बीमार रहते थे तो वो रात भर जाग कर तुम्हारा ख्याल रखती थी, सुबह जल्दी उठकर काम भी कर लिया करती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक अनपढ़ थी, इसीलिए। और तुम्हारे लिए हमसे बार लड़ती झगड़ती रहती थी कि मेरे बेटे के लिए, मेरे लाडले के लिए ब्रांडेड कपड़े लाना, ब्रांडेड कपड़े लाना, और खुद सालों साल एक साड़ी से गुजारा किया करती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक अनपढ़ थी, सच में अनपढ़ थी, इसी। और वो खुद खाना बनाकर परोस कर खुद खाना भूल जाती थी। जानता है क्यों? क्योंकि तेरी माँ एक अनपढ़ थी, इसीलिए। और मुझे गर्व है तेरी माँ पर, और मैं गर्व से कहता हूँ कि तेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। मुझे गर्व है तेरी माँ पर कि वो एक अनपढ़ है। और इतनी सी बात सुनकर लड़का पिता के चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है कि पिताजी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो 90 अंक मिले हैं और मेरे जीवन की शिक्षा दीक्षा देने वाले मेरे मम्मी पापा को तो 100% नंबर मिलने चाहिए। मैं तो बिल्कुल अशिक्षित हूँ, मुझे तो किसी बात का ज्ञान नहीं है। एक PhD डिग्री से भी उच्च हमारे माता पिता, जिन्होंने ममतामयी प्यार दिया, ममतामयी शिक्षा दी, कभी डॉक्टर के रूप में, कभी कुकिंग के रूप में, कभी नौकर के रूप में, कभी नौकरानी के रूप में, उन्होंने मुझे हर रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। और मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, प्लीज मेरे मम्मी पापा मुझे माफ कर दीजिए। और इतनी सी बात सुनकर माँ ने तुरंत अपने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, पगले रोते नहीं है, पगले रोते नहीं है, आज तो खुशी का दिन है, चल हंस। और उसे चूम लेती है और चूम कर खुशी के आंसू पोंछती हुई किचन में चली जाती है। तो सज्जनों, कभी अपने माँ बाप की आंखों में आंसू मत आने देना, क्योंकि माँ के कदमों में जन्नत होती है और पिता उस जन्नत का दरवाजा होता है। तो कभी अपनी माँ बाप की आंखों में आंसू मत होने देना, कभी दुखी मत होने देना, क्योंकि माँ बाप ने आपके लिए इतना कुछ किया, शायद कोई आपके लिए इतना कुछ कर सकता।
जितना हो सकता उतना माँ बाप आपके लिए किया करते हैं, और माँ बाप के अलावा तुम्हारे बारे में कोई भला नहीं सोच सकता। अगर तुम अपने माँ बाप के लिए शरीर की चमड़ी की खाल की जूतियां बनाकर दे दोगे ना, तब भी तुम्हारे लिए कम ही रहेंगी सज्जनों, माँ जो खाने में बनाया करे उसे बिना नखरे किए खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास या तो खाना नहीं होता या तो माँ नहीं होती। सज्जनों, घर के भगवान माता पिता अगर खुश रहेंगे तो मोक्षदाता भगवान नारायण शाकाहारी जी आपसे बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। तो सज्जनों, अगर तुम सच में अपनी माँ बाप से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर हमें देना। तो प्रेम से बोलो, नारायण शाकाहारी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।